ये हो गए हमारे 5000 किलोमीटर पूरे। आंबोली सावंतवाडी स्वागत आहे फायनली। आय गेस आम्ही महाराष्ट्र बॉर्डरमध्ये आलो। आंबोली घाट इज़ अनदर फेमस घाट। बारिश के सीज़न में यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स होते हैं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है वो। लाइफ के सबसे हसीन सफ़र पे मैं और मेरे कुछ दोस्त चल पड़े हैं। आइए आप भी बनिए इस सफ़र का हिस्सा एंड देखिए खूबसूरती भारत की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हम्पी। सो ये हमारा डे 2 है हम्पी का। यहाँ से अब निकल रहे हैं अपने ओन स्टेट के लिए, बट एक डेस्टिनेशन और बाकी है, वो अपने स्टेट पे है। कौन सा है अभी रिवील नहीं करूँगा, व्लॉग में आगे जाके देखते हैं। बट वी हैड अ रियली अमेजिंग स्टे एट दिस कंप्लीट प्लेस। बस सब रेडी है, चाय टाइम मॉर्निंग, बाइक भी रेडी, फुल गेट अप। बस यहाँ से अब चलते वापसी की जर्नी। आखिर 2-3 दिन बाकी है, उसमें एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन करेंगे। चलो, सी यू ऑन द रोड। सो आफ्टर हैविंग एन अमेजिंग स्टे एट दिस प्रॉपर्टी इन हम्पी, अब चले हैं घर को। बस घर से पहुंचने से पहले एक और डेस्टिनेशन करना है, बस देन द होम स्वीट होम। एक डेस्टिनेशन कौन सा है मैं बोलूँगा नहीं, वो जाके ही देखेंगे। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। रिटर्न राइड फ्रॉम हम्पी। यही वो लेक था जहाँ पे कल हम लोग ने बोटिंग की थी। ऑसम प्लेस। वन ऑफ द फन एक्टिविटीज टू डू एट हम्पी, यहाँ की बोटिंग। फाइनली फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, मेरे बाइक के 5000 किलोमीटर जस्ट पूरे होने वाले। वी आर एट 4998.2 किलोमीटर्स। बस अभी हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं हुबली। हुबली से धारवाड़ होके टुवर्ड्स महाराष्ट्र हम जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। 3 महीने में 5000 किलोमीटर फर्स्ट टाइम, वो भी ऐसे सब रोड्स देख के। सीरियसली बहुत लंबा जर्नी रहा है, बट एंजॉइंग था। हाँ, more 1.5 kilometers to go. ये हो गए हमारे 5000 किलोमीटर पूरे अपने नई बाइक के। ये देखो गाइस, 5000 किलोमीटर्स डन ऑन माय बाइक। सो हैप्पी फॉर दिस मोमेंट। तो हमने हम्पी टू धारवाड़ क्रॉस किया, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। टाइम हम लोग को अच्छा खासा मिल गया। 12:30 वी हैव रीच्ड हियर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकफास्ट या सॉर्ट ऑफ ब्रंच करके अब निकले हैं आगे की जर्नी पे। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेट बॉर्डर क्रॉस करना, जो अभी करेंगे थोड़े किलोमीटर्स में ही। सो अभी हम पहुँचे हैं बेड़गांव। धारवाड़ में ब्रंच करने के बाद इतनी खतरनाक नींद आ रही थी सबको, डोंट नो व्हाई, बट 4000 किलोमीटर्स के ऊपर हम लोग चला चुके हैं। एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ। बस फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ कि ब्रंच करने के बाद सबको नींद आ रही, एंड थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी नींद आ रही थी। सो वी टुक अ स्मॉल ब्रेक आफ्टर द टोल, halted for 5-10 minutes, got freshened up completely, then started the ride again and reached बेड़गांव। और ये इम्पॉर्टेंट नोट आप लोग के लिए भी है, कभी भी राइड या ड्राइव करते हो अगर नींद आ रही हो आपको, पार्क कर लीजिए 5-10 मिनट के लिए, टेक अ शॉर्ट नैप, डू एनीथिंग दैट वुड मेक योर स्लीप गो अवे, अदरवाइज इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। मतलब हमने टाइम पे हमने ब्रेक लिया, जिसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद एक छोटा घाट चालू होता। सो दैट टाइम वी वर फ्रेश।
तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर नींद आए, पहली चीज़ करो, सो जाओ। 10 मिनट गाड़ी लगा दो साइड पे, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं होता। सिटी वाइज बेलगांव वॉज गुड, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक भी डिसेंट था, इजीली हम लोग निकल गए वहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स शिनोली, जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की बॉर्डर है। वो क्रॉस होने के बाद वी वुड बी एंटरिंग अवर होम स्टेट महाराष्ट्र। फील्स गुड एंड सैड बोथ। गुड इसके लिए कि फाइनली महाराष्ट्र पहुँच गए, एंड सैड भी इसके लिए कि फाइनली ट्रिप ख़त्म हो रही है। कपल ऑफ डेज लेफ्ट। मज़ा आया, पर ये ट्रिप एक जीने जैसी थी। 18 to 19 डेज सिर्फ बाइक, रात को पहुंच के अनलोड करो, सुबह उठ के पैक करो, घूमो रास्ते पे, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। सो इन दैट सेंस इट वाज अ रियली गुड ट्रिप। बस एक बार बॉर्डर विदाउट एनी हैसल क्रॉस हो जाए तो फिर टेंशन फ्री आराम से घर पहुंचेंगे। रिटर्निंग बैक विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑन हेड। बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, और सारी मेमोरीज वीलॉग के तौर पे मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आज तक आपने अगर ये वीलॉग आप देख रहे हो तो इसके पहले के भी सारे वीलॉग्स देखे होंगे, तो लाइक ज़रूर करना और अपने नोन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना इफ़ यू लव द वीलॉग्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, विजिट अगेन। आंबोली सावंतवाडी स्वागत आहे फायनली। आय गेस आम्ही महाराष्ट्र बॉर्डरमध्ये आलो फायनली। वी आर इन द महाराष्ट्र बॉर्डर। लगेच मराठी अशी दिखते ना समोर, शिनोळी पोचलो, शिळोळी पोचलो, असं काय मराठीमध्ये नावं चालू झालंय। फील्स रियली गुड यार, फील्स रियली गुड। पता नहीं स्टेट में आके इतना अच्छा लगता है ना। जैसे एंट्री मारा, पहली वर्ड निकला वो मराठी। फाइनली 4 अलग स्टेट की है, धमाल की। फाइनली होम स्टेट पे वापस आ गए। जो खुशी महसूस हो रही है ना यार, बयान नहीं कर सकता अभी। अगेन थैंक्स टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स जिन्होंने सपोर्ट किया ये ट्रिप के लिए। मेरे ये तीनों फ्रेंड्स जो मेरे आगे चल रहे हैं, उन्होंने अच्छा खासा मुझे सपोर्ट किया। हम लोग ये राइड पूरी कर पाए, ट्रस्टिंग ईच अदर, हैविंग फेथ, बिलीविंग ईच अदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर इन ईच एंड एवरी टर्न। सो हॅपी। महाराष्ट्रामध्ये आल्या आल्या पहिले दर्शन कोणाचे झालेत का? महाराजांचे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दर्शनाने आता महाराष्ट्रामध्ये आम्ही घुसलो। आता इथनं पुढे आम्हाला लागणार आहे आंबोली घाट। त्याच्यावरनं अंदाजा घेऊन घ्या की आमचं लास्ट डेस्टिनेशन काय असू शकतं। पहुंच गए भाई। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ये है खूबसूरती महाराष्ट्र की। मतलब बाकी सब स्टेट देखने के बाद भी खुद का स्टेट कभी कभार बहुत प्यारा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। स्पेशली अभी हम जा रहे हैं कोकण की तरफ। अब साउथ के सारे कर्व्स देख के हो गए, अब आंबोली घाट के सारे कर्व्स देखते हैं। गाड़ी की इतनी प्रैक्टिस अब हो गई है ना, तो लीन विन करना काफ़ी इजी हो गया है, सैडलिंग करना काफ़ी इजी हो गया है। इजीली आई कुड स्टैंड अप ऑन द फुट पैक्स एंड डू कंप्लीट सैडलिंग। मज़ा आ जाता है अब गाड़ी चलाने के लिए। आंबोली घाट इज़ अनदर फेमस घाट। बारिश के सीज़न में यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स होते हैं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है वो। ये देखो व्यू गाइस, आंबोली घाट का व्यू है ये पूरा। तो आप सोचो, आप जस्ट सोचो, रेनी सीजन में हर एक जो इधर कर्व दिख रहा है पूरा वाटरफॉल से भरा रहता है ये घाट। हर जगह पे आपको वाटरफॉल मिलेगा, इतना ब्यूटीफुल होता है ये घाट रेनी सीजन में। ये जितना पार्ट अभी येलो है, रेनी सीजन में फुल ग्रीन होता है, फुल ग्रीन। मतलब सोचो। Look at the curves, amazing curves यहाँ पे भी।
फुल लश ग्रीन, उसके बीच में कर्व्स। मॉर्निंग यहाँ पे आओगे पूरा फॉग होता है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल पे यहाँ पे फॉग होता है। So there are many beautiful places in India, बस you have to be at the perfect season at the perfect place। बस आप कहीं और बाहर घूमने ही नहीं जाओगे, ये भी गारंटी। लीन देखिए बाइक, लीन होती है बाइक अच्छे से, एंड यू हैव ABS फॉर योर कंप्लीट कंट्रोल, तो टेंशन नहीं होता। जस्ट लोअर द गियर, गिव द पावर, बाइक ग्रिप पकड़ के लीन करती है, परफेक्ट एकदम। महाराष्ट्र में एंटर होने की खुशी में सबने टूट पड़े यहाँ की लोकल डिश पे। छुपा रहे हो कुछ तो, छुपा रहे हो, फिश प्लेट में देखो उसे छुपा रहे हो। देख लो सुरमई, मटन, मटन 14 दिन के बाद प्रॉपर अपने मांसाहारी खाना खा रहे लंच के बाद। मस्त इवनिंग, अब ब्रंच भी नहीं बोल सकते, डिनर भी नहीं बोल सकते, इवनिंग ब्रेकफास्ट के टाइम में हमने लंच किया हुआ है पूरा होटल समर्थ तंदूरी ढाबा यहाँ पे। बहुत फिलिंग ब्रेकफास्ट था, सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो बहुत हेल्पफुल था, मज़ा आ गया खा के। अब पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो अब तक तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मैंने अम्बोली घाट दिखाया, हम लोग जा रहे हैं सिंधुदुर्ग की तरफ, तो कहाँ पहुँचने वाले रहेंगे यार। ये कोकण में हाईवे से अंदर आने के रोड्स का कुछ करना चाहिए यार, जनरली ये रोड्स हमेशा ख़राब होते हैं। हमने इतनी बार हमने ट्रैवल किया है, हाईवे तक के रोड्स एक बार अच्छे हो जाएंगे, बट हाईवे से अंदर जैसे आप जाना ट्राई करते हो किसी भी बीच की तरफ, किसी भी एक टेंपल की तरफ जाने के जितने भी रोड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टेंपल्स भी है कोकण में, उनको जाने का रोड हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब होता है। कुछ तो काम करना चाहिए यार, कुछ तो अच्छे रोड बनने चाहिए, मतलब मज़ा आया जाने के लिए। अब ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ अभी क्योंकि हम लोग केरला घूमे, कर्नाटका घूमे, तमिलनाडु घूमे, रिमोट से रिमोट विलेज के अंदर आप रोड देखोगे ना, रोड्स आर रियली गुड। और यहाँ के अभी रोड देखो, सिर्फ पत्थर डाल के उसके ऊपर रोलर घुमा दिया है बस, उसके ऊपर टार नहीं, जो स्मूथनेस चाहिए वो नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया रोड। ये इम्प्रूव कर देंगे ना, टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे, लोगों का आने का मन भी होगा बार बार, एंड सेफ भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें हर बार जब भी आप गाड़ी निकालोगे आपकी गाड़ी के सारे पुर्जे ढीले कर देगा ये। यू कैन सी राइट, पूरा हैंडल मेरा वाइब्रेट हो रहा है बैठे बैठे, विंडशील्ड वाइब्रेट हो रही है। ह्याला बघून आपण बोलू शकतो कोकणमध्ये आलो। हे बघा ब्युटी बघा, अब भी जस्ट मैं रोड के बारे में बात कर रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा अंदर आके कुछ किलोमीटर्स के बाद रोड बहुत अच्छा हो गया, ये मैं बोल सकता हूँ। तो राइड भी फन हो रही है। सो बेसिकली आई हैव रीच्ड मालवण। मालवण पहुंचना है, मालवण में मस्त कल पूरा दिन रेस्ट एंड वाटर एक्टिविटीज़ वो करनी है, वाटर स्पोर्ट्स करना है, धमाल करनी है, ट्रिप एंड करनी है ऑन अ वेरी गुड नोट। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कर ली, अब एक ही चीज़ बच गई थी इस ट्रिप के अंदर, वो दैट वाज वाटर स्पोर्ट्स। तो कल धमाल करने का दिन है पूरा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद एक बार देखते हैं कि वाटर इज़ ओपन, क्या क्या करने वो लोग अलाउ करने दे रहे हैं, लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल मालवण सिटी पहुँचे हैं, यहाँ से बीच नज़दीक में है, पहुँच जाएंगे। मालवण की छोटी छोटी गलियों से अभी हम घूम रहे हैं। यहाँ पे आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट्स है, बहुत सारे होटल्स है, हॉलीडे होम्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है प्रॉपर, लोग वीकेंड्स एंड समर्स में आके यहाँ पे चिल मारते हैं। विंटर सीजन ऑल्सो वेरी गुड टू कम। यहाँ पे अगर घर देखोगे छोटे छोटे मस्त वाड़े बने हुए हैं,
वाड़ा टाइप जो होता है ना, घर विद पूरा आंगन एंड एवरीथिंग, वैसे बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे स्टे करने की मज़ा कुछ और है। कोकट में, मराठी में, कोकणी में उसको बोलते हैं या वो कोकण आपला तसा। सो फाइनली मालवण पहुँच गए अभी। ये देखो आते ही बीच साइड झूल गए। तो एक्चुअली हम लोग यही करने के लिए यहाँ पे आए, चिल मारने के लिए आए। आखिरी दिन कल होगा ट्रिप का, आखिरी एडवेंचर कल होगा। फिर उसके बाद अपनी मोनोटोनस लाइफ में फिर से जाएंगे। तो थोड़ा धमाल एंडिंग करना है ट्रिप का, इसलिए हम मालवण आए हुए हैं। सो कल के ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करना, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है कल के ब्लॉग में। चीयर्स। किले की खासियत होती थी, दरवाज़ा कभी सामने नहीं होता, दरवाज़ा ऐसे घुमा के अंदर की तरफ।